दोस्तों, यह किस्सा आज से लगभग 54 साल पहले 1968 का है। उन दिनों बॉलीवुड के सबसे खतरनाक खलनायक हुआ करते थे प्राण। उनकी खूंखार आंखों और चेहरे के एक्सप्रेशन से अच्छे खासे दर्शक की भी दिल की धड़कनें रुक जाया करती थीं। तो हुआ यूं कि उस साल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बहुत बड़ा फिल्म अवार्ड फंक्शन आयोजित किया गया। फंक्शन के मेन ऑर्गेनाइजर उत्तर प्रदेश के एक जाने माने पत्रकार थे। उन्होंने फंक्शन में उस समय के सभी बड़े बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स को बुलाया। क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति थे, इसलिए इस काम के लिए उन्हें जितना भी पैसा मिला, उन्होंने वो सारा का सारा पैसा स्टार्स और डायरेक्टर्स के रहने खाने और आवभगत में लगा दिया। प्रोग्राम तो बहुत अच्छे से हो गया, मगर एंड में कुछ ऐसा हुआ कि ऑर्गेनाइजर का पूरा बजट मुंह के बल गिर गया। दरअसल उन दिनों देवानंद के सबसे बड़े भाई चेतन आनंद अपनी फिल्म हीर रांझा के लिए शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने ऑर्गेनाइजर को बुलाया और कहा कि शूटिंग के चक्कर में उन्हें यानी डायरेक्टर चेतन आनंद को, हीरोइन कामिनी कौशल को और प्राण को जल्दी ही वापस जाना पड़ेगा। क्योंकि गेस्ट को वापस भेजने की जिम्मेदारी भी ऑर्गेनाइजर्स की थी, इसलिए उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा खर्चा आ गया। वह ऑर्गेनाइजर पूरी ईमानदारी से सारा का सारा पैसा फंक्शन पे लगा चुके थे, इसलिए अब मजबूरी में उन्हें अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ रहे थे। अब इतने बड़े बड़े स्टार्स और डायरेक्टर को बस में तो भेजा नहीं जा सकता था, इसलिए उन्हें एसी फर्स्ट क्लास में भेजना तय हुआ। इसके लिए ऑर्गेनाइजर ने मार्केट से एक साहूकार से 300 रुपए ब्याज पे उधार लिए। दोस्तों, आज की तारीख में 300 रुपए एक बहुत छोटी रकम लग सकते हैं, मगर याद रखें कि यह बात आज से 54 साल पहले 1968 की है। उस समय 300 रुपए में एक आम मिडिल क्लास फैमिली पूरे साल भर का खर्चा निकाल सकती थी। खैर, ऑर्गेनाइजर ने किसी तरीके से ब्याज पे कर्जा लेकर चेतन आनंद, प्राण और कामिनी कौशल को वापस भेजने का अरेंजमेंट किया। हालांकि यह बात उन्होंने अपने आप तक सीमित रखी, मगर किसी तरीके से प्राण को इसका पता चल गया। रेलवे स्टेशन पर जब ऑर्गेनाइजर सबको विदा कर रहे थे, तब प्राण उनके गले मिले। इसमें तो खैर कुछ एबनॉर्मल बात नहीं थी, मगर उन ऑर्गेनाइजर पत्रकार को यह महसूस हुआ कि उनकी जेब पर प्राण का हाथ लगा है। ट्रेन की सीटें बच चुकी थी, इसलिए उन्होंने उस समय तो उस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर बाद में वो काफी देर तक सोचते रहे कि आखिर प्राण ने इस तरीके से उनकी जेब पे हाथ क्यों रखा था। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनकी जेब में कुछ है। जब उन्होंने हाथ डाल के चेक किया, तो पता लगा कि उनकी पॉकेट में पूरे 600 रुपए थे। प्राण साहब ने बिना कोई एहसान जताए चुपचाप अपनी तरफ से वो 600 रुपए उन ऑर्गेनाइजर की जेब में रख दिए थे। ऑर्गेनाइजर यह देखकर हैरान रह गए कि इतनी खूंखार और खतरनाक इमेज वाला विलेन अंदर से इतने कोमल दिल वाला और इतना दयानतदार व्यक्ति है। आज के जमाने में लोग 1 रुपया देते हैं तो 1000 बार एहसान जताते हैं, मगर प्राण साहब ने एक बहुत बड़ी रकम एक भी शब्द बोले बिना ही ऐसे ही दे दी। वो पर्दे पर भले ही एक खूंखार विलन रहे हों, मगर असल जिंदगी में एक हीरो थे और एक हीरा थे।